बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है आप बीती। आप बीती किसे कहते हैं? अपना किस्सा, अपना वाक़या, अपनी कहानी जो है वो अपनी ज़ुबानी सुनाना। साले 2 में ये 10 नंबर का सवाल आता है, ख़त या आप बीती, इसमें या होता है, लेकिन पर्चा में आप बीती आएगी या ख़त आएगा, इन दोनों में से एक चीज़ आएगी और आपने वही करनी, इसलिए दोनों चीज़ें जो है वो तैयार करनी पड़ती हैं। किसी का खुद अपने अल्फाज में ज़िंदगी का अहवाल सुनाना। बुनियादी रहनुमा असूल जो हैं वो ये हैं, किसी का खुद अपने अल्फाज में ज़िंदगी का अहवाल सुनाना, वाक़या सुनाना, किस्सा सुनाना कि उसने ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी में कौन कौन से जो है वो वाक़यात आए हैं, ज़िंदगी के तमाम अहम वाक़यात का अहाता करना, ज़िंदगी के जो भी वाक़यात गुज़रे हैं उसको तरतीब के साथ जो है वो बयान करना, किसी बेज़ुबान को बोलने की कुव्वत मिल जाना। साले 2 में किसी इंसान की आबिती नहीं आती, जो भी आबिती आएगी वो बेज़ुबान की होगी। अब बेज़ुबान को ज़ुबान हमने अता करनी है कि हमारे लिखने का अंदाज़ ऐसा हो। बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी हालात ज़िंदगी, वो तमाम वाक़यात, किस्सा, कहानी जो है वो हमने फ़र्ज़ी हालात पे लिखना है, अपने पास से जो है वो हालात बनाने हैं और उस पे जो है वो हमने लिख देना है। दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़े बयान, कहानी जो है वो दिलचस्प होनी चाहिए, मुम्तहिन को लगे कि इसमें वाकई जान है, इसने ऐसे ही जो है वो मवाद इकट्ठा करके नहीं लिख दिया, बल्कि इसमें मालूमाती चीज़ें हैं। अल्फाज में उम्दा मंजरकशी, अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह गुलाब की आप बीती है, ये ना लगे कि आप बीती ही है, बल्कि ये लगे कि इसमें से आप बीती जो लिख रहे हैं हम, गुलाब की आप बीती, उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही है। वाक़यात की हकीकी तरतीब, वाक़यात को तरतीब के साथ बयान करना है। ज़िंदगी के उरूज व ज़वाल का लाजमी बयान, कि ज़िंदगी में नशीब व फराज तो आते रहते हैं, इसलिए ज़िंदगी में उरूज भी आता है, ज़वाल भी आता है और इसका ज़िक्र भी लाजमन करना है। कोई भी चीज़ है बेज़ुबान है, अगर कुर्सी है तो वो भी शानदार किसी वक्त में होगी, कोई ऐसा वक्त भी आया होगा कि वो ज़वाल में होगी, टूटी फूटी पड़ी होगी। मौजू अशार का हवाला देना है। मुम्तहिन को लगता है जब हम अशार लिखते हैं कि इस बच्चे ने तैयारी की है, इस बच्चे ने कुछ याद करके लिखा है। आपके पास जो है वो हवाले के लिए अच्छे अशार का होना ज़रूरी है। सबक आमोज़ अंजाम, कहानी तो बेज़ुबान की है, लेकिन उसमें कोई ना कोई सबक मौजूद होना चाहिए और जो भी हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ हम उसमें से सीखते हैं। फ़र्ज़ी वाक़यात के ज़रिए इंसान को नसीहत, अब बेज़ुबान की कहानी है तो इंसान को नसीहत करनी है वाक़यात के ज़रिए, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी के वाक़यात क्या हैं, इंसान किस तरह से इसमें से गुज़रता है, कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं। इसका मवाद कितना होना चाहिए? 3 से 4 सफ़ात का इसका मवाद होना चाहिए। चंद मुश्तरक नुकात हैं जो हर आबिती में आएंगे। वाहद मुतकल्लम, मैं का इस्तेमाल, अब हर कहानी में मैं का इस्तेमाल होगा। बेज़ुबान भी है तो मैं ही लिखेंगे, गुलाब है तो कहेंगे मैं गुलाब हूँ, कुर्सी है तो हम कहेंगे मैं कुर्सी हूँ, करेंसी नोट है तो कहेंगे मैं करेंसी नोट हूँ। अपना तारुफ, नाम, हैसियत बताना कि मैं एक गुलाब हूँ, मेरा रंग क्या है, करेंसी नोट हूँ तो कितने का है, 500 का है, गेट है स्कूल का तो वो गेट है किस कलर का है, कहाँ पे लगा हुआ है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। उसके बाद कबल अज़ पैदाइश, तख्लीक का आगाज़, जैसे करेंसी नोट है तो वो पहले कागज़ होगा, गुलाब है तो वो पहले बीज होगा। इस तरह से कबल अज़ पैदाइश जो है वो बताना शुरू करना है कि आगाज़ जो है वो कहाँ से होता है।
پرورش یا تخلیق پر جذبات کا اظہار، کوئی چیز نئی بنتی ہے تو اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، خوشی کتنی ہوتی ہے۔ پرورش کے وقت ترقی کا عمل، کہ ترقی جو ہے وہ مسلسل کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ ترقی کرتی جاتی ہے۔ گلاب ہے تو بڑھتا پھولتا جاتا ہے، کرنسی نوٹ ہے تو وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، کرسی ہے تو وہ کہاں بنتی ہے، کس کے لیے بنتی ہے اور کہاں چلے جاتی ہے۔ دوسروں سے میل ملاقات کے تاثرات، دوسری چیزوں سے بے زبان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ملتے نہیں ہیں، کرسی ہے تو دوسری کرسیوں سے ملے گی، کرنسی نوٹ ہے تو دوسرے کرنسی نوٹوں سے ملے گا۔ تو اس طرح سے دوسروں سے میل ملاقات کے تاثرات کیسے ہیں، خوشی ہے، غم ہے، کیا ہے۔ عروج و زوال کا بخوبی بیان، عروج ہے تو زوال بھی ہے، زوال ہے تو عروج بھی ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ عروج و زوال کی وجوہات کیا ہیں، کیا وہ چیز جو تھی وہ غرور کرتی تھی، تکبر کرتی تھی، اگر اس پہ زوال آ گیا ہے، عروج ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نواز دیا۔ اپنی حیثیت پر فخر، تکبر، جب جوانی میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ فخر کرتی ہے، تکبر کرتی ہے۔ گلاب کا پھول ہے، جب وہ پوری طرح کھل جاتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، خود پہ فخر کرتا ہے۔ کرسی یا نئی بنی ہے تو اس کو فخر ہے۔ انسانی رویوں پر حیرت کا اظہار، کہانی تو ہم بے زبان کی لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن ہم نے واقعات جو لکھنے ہیں ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے، انسانی رویوں سے۔ انسانی رویوں پر حیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کے لیے عبرت انگیز جو ہے وہ مثال ہے، انسان کے لیے یہ عبرت انگیز جو ہے وہ مثال بن جاتی ہے کہ کس طرح سے انسان اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ یاد کریں تاکہ امتحان میں آپ کے کام آ سکے۔